गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस मेरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे होता है नाउन, सेकंड नंबर पे है प्रोनाउन, थर्ड नंबर पे आता है वर्ब, फोर्थ नंबर पे है एडवर्ब, फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, सिक्स नंबर पे हम पढ़ेंगे कंजक्शन, 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन एंड 8 नंबर पे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट आता है, टॉपिक आता है। इसमें से फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज नाउन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम आज? नाउन पढ़ेंगे। नाउन जो होती है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की आपको डेफिनेशन छोटी क्लासों के अंदर डेफिनेशन के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है ए नाउन इज ए वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड नाउन कहलाता है जो हम यूज करते हैं, यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, एनिमल, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग एटसेट्रा। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर नाउन कहते हैं। अब नाउन हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है हमें, जो स्थान के बारे में बताता है, जो जानवर के बारे में बताता है, कार्य, गुण, भाव, अवस्था, अन्य चीजों के बारे में हमें बताता है। ये अन्य किसी के बारे में यदि सोचा जा सके, कोई भी वस्तु है उस वस्तु के बारे में यदि सोचा जा सके, उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। वो हमें नाउन का बोध करवाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नाउन कौन कौन से हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप स्टडी कर सकते हैं। इन एग्जांपल्स में लिखा हुआ है आई लिव इन अजमेर। तो यहाँ पर अजमेर जो है वो क्या है? एक नाउन है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर डॉग जो है वो क्या है? नाउन है। इसी प्रकार से राइटिंग इज माई पैशन। तो पैशन जो है वो क्या है? एक नाउन है। रोहन इज माई फ्रेंड। रोहन यहाँ पर नाउन है। आई नो रीना। मैं रीना को जानता हूं। तो यहाँ पर रीना जो है वो एक नाउन है। ही वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। बहादुरिता के लिए पुरस्कार मिलना, यहाँ पर ब्रेवरी जो है वो एक नाउन के रूप में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग जो है वो यहाँ पर एक नाउन है। आई लव वर्किंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर वर्किंग जो है वो एक नाउन है। तो इस प्रकार से मैंने नाउन्स के बारे में आपको बताया है। ये चीजें नाउन के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम इनको स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो नाउन है इनके हम प्रकार पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं नाउन के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर, और काइंड ऑफ पार्ट्स में नाउन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड नंबर पे आता है कॉमन नाउन, थर्ड नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ नंबर पे मटेरियल नाउन एंड सिक्स नंबर पे आता है कंपाउंड नाउन। इस प्रकार से नाउन की कैटेगरी को 6 भागों में बांटा गया है, और ये 6 इस प्रकार से आपके सामने हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट नाउन के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर का मतलब होता है जिसका पर्टिकुलर जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, किसी जानवर का नाम भी हो सकता है। जैसे हमने डॉग बोला, तो यहाँ पर डॉग जो है वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि डॉग एक कैटेगरी को प्रदर्शित करता है।
यहाँ पर यदि टॉमी उसको बोलते हैं, क्योंकि डॉग का नाम टॉमी है, तो यहाँ पर वो टॉमी जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पर प्रॉपर के अंदर काउंट किया जाएगा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, उसी के नाम से ही उसे पुकारा जाए वह पर्टिकुलर कहलाता है। या रियल जो नेम जो होता है उसको हम प्रॉपर में काउंट करते हैं। व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, इन नामों को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन की कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है सुमित इज ए डॉक्टर। सुमित एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर आपको बता दूं सुमित जो है वो प्रॉपर नाउन में है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम जो होगा वो पर्टिकुलर उसका स्वयं का और एक पर्सनल नेम है, चाहे उसको दूसरे किसी भी नाम से पुकारा जाए लेकिन वह एक ही है, इसलिए हम उसको पर्टिकुलर के नाम से मानते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। डॉक्टर दे रखा है, डॉक्टर का अब कोई पता नहीं होता है, डॉक्टर तो बहुत से होते हैं, वो एक डॉक्टर की जो जाति है उसको इंडिकेट करता है, इसलिए हम यहाँ पर इस डॉक्टर को क्या नहीं कह सकते, एक नाउन नहीं कह सॉरी एक प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। प्रॉपर नाउन में केवल सुमित को ही लिया जाता है। नेक्स्ट दे रखा एग्जांपल द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान जो है वो क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है। आगे दे रखा जयपुर। जयपुर भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी भी सिटी का जो नाम आता है, जैसे किसी भी सिटी को नाम बोलते हैं, सिटी बोलते हैं, तो सिटी के अंदर तो जैसे जयपुर भी एक सिटी है, कोलकाता भी एक सिटी है, अजमेर भी एक सिटी है। इस प्रकार से सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनके नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में हम मानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है थर्ड नंबर पे आई सा रमेश। तो रमेश यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर नाउन के अंदर लिया जाता है। ऐसे ही यदि हम प्रॉपर नाउन के बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं तो प्रॉपर नाउन में जिस प्रकार से जैसे मैंगो ले लिया, तो मैंगो जो है वो एक प्रॉपर नाउन नहीं होता, क्योंकि मैंगो की जो कैटेगरी होती है वो बहुत सारी होती है। यदि उसमें दशहरी मैंगो के नाम से हम बताते हैं या उसको गुलाब मैंगो के नाम से पुकार दिए, यानी उसका कोई नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो वो नाम यदि आते ही वह क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अंदर दो पॉइंट मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका जो फर्स्ट लेटर जो होता है, प्रथम अक्षर जो होगा प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसमें प्रॉपर नाउन को यदि कॉमन प्रॉपर नाउन जो दिया हुआ है उससे पहले यदि हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन में चला जाता है, वो कॉमन बन जाता है। तो मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन से पहले द लगने पर वह कॉमन नाउन बन जाता है। तो ये दो पॉइंट आप विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर बता दिया है जैसे किसी के नाम से पहले द लगा दिया जाए तो वो एक विशेष बन जाता है या उसको कॉमन में काउंट कर लिया जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि द आर्टिकल लगने से प्रॉपर नाउन कॉमन बन जाता है। तो आप नोट कीजिए इसको। तो हम नेक्स्ट नाउन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर पे कॉमन नाउन हम पढ़ते हैं। कॉमन नाउन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जाति विशेष का वर्णन किया जाता है, उस जाति विशेष के अंदर पूरी एक जाति को इंडिकेट करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ शेयर्ड कॉमनली एवरी पर्सन। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस एवरी पर्सन, यानी कि जब मैंने किसी का नाम लिया, जैसे मैन के रूप में बोला मैन वुमेन, तो यहाँ पर जितने भी मैन का मतलब व्यक्ति हैं वो सारे के सारे आ गए, वुमेन का मतलब जितनी भी औरतें हैं वो सारी आ गई हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन वो सारे ही बच्चे आ गए। तो कहने का मतलब है एक जाति विशेष को इंडिकेट करने के लिए हम कॉमन नाउन को यूज में लेते हैं। ऐसे ही एवरी पहले इसके रूप में एवरीथिंग, कोई भी थिंग आ जाए। यहाँ पर ऑफ द सेम क्लास, क्लास मतलब पूरी जाति विशेष को इंडिकेट किया जाता है, एक ही वर्ग या प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए इसमें। अब यहाँ पर दे रखा एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है डॉक्टर का,
तो ये जो डॉक्टर वर्ड है ये पूरे डॉक्टर समूह को या डॉक्टर जाति को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बर्ड्स, तो यहाँ पर बर्ड्स जो है वो भी एक पूरी जाति विशेष को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है डॉग्स, डॉग्स भी एक पूरी जाति विशेष को इंडिकेट करता है, इसलिए हमने इसको कॉमन नाउन के रूप में रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर नोट, देखो इसमें दे रखा है कि कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नाउन हमें दिए हुए हैं। कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको हम कॉमन नाउन के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, उनको हम मान सकते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। वो कैसे होगा हम आगे बढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन जो है वो देखिए नेक्स्ट 3rd नंबर पे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर एक समूह होता है, पूरा समूह जाति होती है, उसमें भी एक समूह होता है, लेकिन उसका और कॉमन नाउन और यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में अंतर क्या होता है हम अभी भी डिफाइन करने वाले हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, यानी पूरी की पूरी समूह को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर एक क्या कर रहा था, एक जाति को, क्लास, एक जाति को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पर पूरे एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, समूह को इंडिकेट करता है यहाँ पर पर्सन, पैलेस और थिंग के रूप में। जिसमें दे रखा है समूह विशेष के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जांपल, देयर वाज ए लार्ज क्राउड, क्राउड यहाँ पर क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस, ज्यूरी जो है वो एक क्या है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के रूप में है। आई लिव विद माई फैमिली, तो यहाँ पर फैमिली जो है वो भी एक पूरे समूह विशेष को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इनको सभी को कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। अब कलेक्टिव नाउन से संबंधित 2 पॉइंट नोट लगाकर मैंने लिखे हैं। इसमें क्या दे रखा है, कलेक्टिव नाउन हमेशा नपुंसक लिंग होता है, जिसको हम नेक्टर जेंडर के रूप में पढ़ते हैं। जब जेंडर का टॉपिक आएगा तो हम जेंडर में पढ़ेंगे नेक्टर जेंडर। तो नेक्टर जेंडर जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है और कलेक्टिव नाउन हमेशा नपुंसक लिंग ही कहलाता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, केवल एक के रूप में हम इसको मानते हैं, सिंगुलर के रूप में हम करते हैं। यदि इसका प्रयोग, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन में हम यदि करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लूरल में भी काउंट कर सकते हैं। समझ में आई आपको ये बात? दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ आपको कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्टिव नाउन में ही रहे तो सिंगुलर हम मानेंगे उसको। यदि कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल कर लेते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। ओके, आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नाउन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नाउन जो हमें पढ़ने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी चीज के लिए हम भाव रखते हैं या हमारे मन में कोई भावना होती है या हम हमारे मन की कोई अवस्था के बारे में या बाहर यदि कोई फीलिंग हमें पैदा होती है, उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेवरी होता है, ऑनेस्टी होता है या ब्यूटीफुल होता है, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम काउंट करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए फीलिंग, इमोशन, इमोशन होते हैं, इमोशन को हम यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। इमोशंस एंड क्वालिटीज एक्शंस के रूप में हम इनको करते हैं। तो भावना, भाव, कार्य, गुण, अवस्था तथा कला को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शामिल करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आई लाइक हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में है। चाइल्डहुड इज ए पीरियड ऑफ इनोसेंस, तो यहाँ पर चाइल्डहुड, बचपन, क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में है। लव, डेमंस ओनली लव, तो यहाँ पर लव जो है वो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में है। इसी प्रकार से आपको नोट दिया हुआ है, नोट को आप अच्छे से समझें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए अंदा का प्रयोग नहीं किया जाता है और इनका यूज जो है वो हम एक भाव सूचक शब्दों के साथ में हम करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर 5 नंबर जो मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन के अंदर हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो द्रव पदार्थ जितने भी होते हैं उन द्रव पदार्थों को जैसे जमीन से खोदकर निकाली हुई जो चीज़ें होती हैं उनसे हम कोई वस्तु बनाते हैं, वो मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो मैटेरियल नाउन जो होता है वो ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ नेम गिवन ए मैटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच वर्चुअल थिंग्स आर मेड। जिस द्रव
वस्तुओं को हम बनाकर किसी दूसरी चीज में ढाल लेते हैं या वस्तु बना लेते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस चेयर इज ए मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पर वुड जो है वो मटेरियल नाउन है। फैन ऑफ आयरन, यहाँ पर फैन जो है आयरन से बनता है। दिस चेन इज ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर चैन जो है वो सोने से बनती है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत लेते हैं। इनका यूज जो है वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के रूप में होता है। इनके साथ आर्टिकल एंदा का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब मटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये डिटेल से आप नोट कीजिए, इनको पढ़िए। अभी हम नेक्स्ट नाउन की ओर चलते हैं और अगला नाउन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर लास्ट में जो 6 नंबर नाउन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, नोट कीजिए। लास्ट नाउन पढ़ने वाले हैं तो 6 नंबर नाउन के ऊपर आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हम किसको कहेंगे? जब दो अलग अलग संज्ञाओं को जोड़कर एक संज्ञा बनाई जाती है या एक उसका अर्थ निकलता है, हम उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन टू नाउन वर्ड कम टुगेदर, साथ साथ आती हो, फॉर ए सिंगल मीनिंग, और उसका एक ही अर्थ निकलता हो, इट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जब दो संज्ञा शब्द एक साथ मिलकर एक ही अर्थ देते हैं उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी जो डेफिनेशन है वो भी नोट की हुई है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल में दिया हुआ है आई लाइक आइसक्रीम। अब यहाँ पर देखिए एक नाउन ये है आई, आइस और क्रीम, दो सेकंड नंबर पे ये है। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग नाउन जो हैं उनको हम साथ में जोड़ते हैं तो आइसक्रीम बनता है। तो इसी प्रकार से हम इसको नाउन के रूप में मानते हैं। द टीचर इज राइटिंग एट द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक और बोर्ड दो अलग अलग नाउन दिए हुए हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है, इसका अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए हम इसको कंपाउंड नाउन में हम मानते हैं। तो ये आज आप नाउन के टॉपिक को हमने कवर किया, कंप्लीट किया। यदि नाउन का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।